इस चैनल पर सिर्फ पहाड़ों पर बसे मंदिरों के दर्शन होते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस एक ही वीडियो में आपको बताऊंगा 7 चिरंजीव यानी 7 अमर लोग कौन से हैं, महादेव के 19 अवतार कौन से हैं। इस एक ही वीडियो में आपको बताऊंगा कि महादेव का एक ऐसा अवतार जो खुद महादेव की पूजा करने यहाँ आता है। तापी पुराण और नर्मदा पुराण के बहुत सारे मंदिरों के दर्शन मैंने आपको करवाए हैं इस चैनल पर, लेकिन आज दर्शन करेंगे एक ऐसे तीर्थ स्थान के जो तापी और नर्मदा दोनों नदियों के पास में बसा है, बुरहानपुर शहर के पास मध्य प्रदेश में। एक ऐसा तीर्थ स्थान जो है पहाड़ पर, एक ऐसा तीर्थ स्थान जो है एक किले में, एक ऐसा तीर्थ स्थान जहाँ पर एक तालाब है जिसका पानी कभी नहीं सूखता, भले वो छोटा सा तालाब है, और उसकी महिमा आपको मैं आगे बताऊंगा। हाँ, पास में एक मस्जिद भी है, लेकिन वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। हम तो हैं महादेव वाले। पहाड़ पर तो गाड़ी जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आपको ट्रैक करके जाना पड़ेगा जंगल जैसे रास्ते में, और आप अनुभव कर पाएंगे एक जंगल ट्रैक का छोटा सा ट्रैक। 60 एकड़ ज़मीन में फैला है ये किला, जो 3 हिस्सों में बटा है, असीरगढ़, कमरगढ़ और मलयगढ़। 5000 सालों से महादेव का अवतार यहाँ पर महादेव की पूजा करने के लिए आता है, और वो अमर है। अभी नहीं मुझे पहचाना, चलिए आगे बताता हूँ। हाँ, आपको लेकर जा रहा हूँ रहस्यों से भरा चमत्कारिक कलयुग का मंदिर। कलयुग का मंदिर इसलिए कहा क्योंकि आज कलयुग में भी चमत्कार होते बहुत कम दिखते हैं, लेकिन मंदिर तो है द्वापर युग से भी पुराना। इस मंदिर में इतने गुप्त रास्ते हैं कि महादेव का नाम भी पड़ गया गुप्तेश्वर महादेव। और भी किस कारण से गुप्तेश्वर महादेव पड़ा है बताता हूँ आपको। इसे असीरेश्वर महादेव भी कहा जाता है, जो कि है बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। असीरगढ़ नाम के किले में है मंदिर। किले को भी आपको दिखाऊंगा, देख ही पा रहे हैं आप, जो है सतपुड़ा पहाड़ियों पर। लोग आज भी यहाँ अपने जीवन की पीड़ा और तकलीफ दूर कर पाते हैं यहाँ दर्शन से, जैसे कि अश्वत्थामा की दूर हुई है, जिसे भगवान कृष्ण ने शाप दिया था, फिर भी यहाँ पर दर्शन करने से उनको अपनी तकलीफ में राहत मिलती है। आप देख पा रहे हैं कि पहाड़ तक तो गाड़ी आती है, बस थोड़ा सा ट्रैक करके आपको जाना पड़ेगा अंदर। बुरहानपुर में 5 गुप्तेश्वर महादेव के मंदिर हैं। पांचों गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन करना चाहते हो, नेपाल के 20 मंदिरों के दर्शन करना चाहते हो, श्रीलंका के 20 मंदिरों के दर्शन करना चाहते हो, भारत के 2200 मंदिरों के दर्शन करना चाहते हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके पूर्वजों ने 10-12 फीट के अनजान इंसान को यहाँ पर कई बार देखा है, जिसके माथे पर एक घाव है और शरीर में भी कई घाव हैं, कई जख्म हैं, जिसे ठीक करने के लिए वो लोगों से हल्दी मांगते हैं, और मंदिर में जाकर शिवलिंग पर हल्दी ज़रूर चढ़ाएं, ताकि आपके जीवन के भी घाव दूर हो सके। और वैसे भी महादेव को हल्दी बहुत प्रिय है। अष्ट चिरंजीवों के नाम मैं आपको आगे बताऊंगा। चिरंजीव यानी जो अमर हो चुके हैं, जिनका देह नहीं छूटा है और आज भी वो इस कलयुग में हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि अश्वत्थामा खुद महादेव के आंशिक अवतार हैं, और वह खुद महादेव की पूजा करते थे, और वह यहाँ पूजा करने आते थे और आज भी आते हैं। यहीं पर गुप्तेश्वर शिव मंदिर अपने पाप दूर करने के लिए पूजा करते हैं पिछले 5000 सालों से, जब से द्वापर युग खत्म हुआ है और कलयुग आया है। और यहाँ का जो चमत्कार है वो आपने बहुत कम स्थानों पर सुना होगा। रात को भगवान की पूजा करके जब शिवलिंग साफ करके
प्रक्षाल करके मंदिर बंद कर दिया जाता है और अगले दिन यहाँ सुबह जब दर्शन करने के लिए आते हैं तो यहाँ पर नए फूल चढ़े होते हैं, अभिषेक हुआ होता है। जिस किले के अंदर कई गुप्त स्थानों का और सुरंगों का पता लगा है जो कि कई किलोमीटर दूर तक फैली हुई हैं। अगले दिन जब सुबह मंदिर खोलते हैं तो शिवलिंग गीला मिलता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई रात में मंदिर बंद होने के बाद में भी पूजा करके गया। जल, फूल, चंदन चढ़ा हुआ मिलता है। तो चलिए, जो आप नहीं जानते वो आपको आगे बताता हूँ। पहले वो बता देता हूँ कि जो आप जानते हैं। अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को अनीति से कौरवों ने मारा था। निहत्थे अभिमन्यु को मिलकर सबने मारा था। उनमें गुरु द्रोणाचार्य भी थे। तो अनीति का बदला अनीति से लेने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा कि बोला जाए कि अश्वत्थामा हतो नमः, जो कि गुरु द्रोण के पुत्र थे। और यह सुनकर गुरु द्रोण से सहन नहीं हुआ और उन्होंने हथियार छोड़ दिए और फिर अनीति से उनका वध कर दिया गया। अब अश्वत्थामा को लगा कि उनके पिता के साथ अनीति हुई है, तो उन्होंने अनीति के साथ रात के अंधेरे में पांडवों को मारने की कोशिश की, लेकिन उसके चक्कर में पांडवों के बेटे मारे गए। और वो यहीं नहीं रुका, अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को मारने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया जबकि वो एकदम छोटे थे, जिससे नाराज होकर भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को अपनी मणि निकाल कर देने के लिए कहा, जो जन्म से अश्वत्थामा के सर पर थी, जिससे अश्वत्थामा के सर पर घाव हो गया और पूरे शरीर से पस निकलनी शुरू हो गई। क्योंकि ब्रह्मास्त्र की विद्या अर्जुन के पास में भी थी और अश्वत्थामा के पास में थी, लेकिन अर्जुन को ब्रह्मास्त्र वापस लेना आता था, लेकिन अश्वत्थामा को नहीं। तो चलिए कुछ बात किले की भी कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि 15वीं शताब्दी में अहि राजा असा अहि ने इस किले को बनवाया था। ये सामने आप देख रहे हैं मस्जिद, लेकिन वहाँ पर मैं आपको अंदर लेकर नहीं जाऊँगा। तो चलिए अभी हल्का सा ट्रैक है और बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। यह किले का निर्माण साउथ से होने वाले हमलों से बचने के लिए बनाया गया था। इसे की ऑफ डेक्कन के नाम से भी जाना जाता है इस किले को। बस ये कुछ ही सीढ़ियाँ हैं जो आपको चढ़नी है, फिर सीधा सीधा प्लेन ट्रैक है, जैसे आप जंगल में भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ सुबह जो शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल और फूल मिलते हैं, इसकी गुत्थी सुलझाने के लिए कई लोगों ने कोशिश की। कई न्यूज़ चैनलों ने आकर यहाँ पर रिकॉर्डिंग की, पर अश्वत्थामा उन्हें नहीं दिखे। लेकिन गुप्त रूप से अश्वत्थामा के चढ़ाए हुए फूल मिले, इसीलिए तो नाम है गुप्तेश्वर महादेव। गुप्त रास्तों की वजह से, सुरंगों की वजह से और गुप्त तरीके से अश्वत्थामा की पूजा भी होती है। इस किले को आज तक कोई नहीं जीत पाया, इसीलिए इसे अजय किला भी कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ऐसे कई गुप्त रास्ते हैं यहाँ पर, कई किलोमीटर दूर जाकर जो खुलते हैं। समुद्र तल से 850 फीट अंदाजे की हाइट पर है यह मंदिर, जो कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची पहाड़ी मानी जाती है। सुबह सुबह देखने के लिए अश्वत्थामा के चढ़ा हुए फूल लोग जल्दी जल्दी मंदिर आ जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे मंदिर का टाइमिंग है सुबह 10 बजे का और शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। किले के अंदर का तालाब कभी नहीं सूखता, चाहे कितनी भी गर्मी हो। कारण अश्वत्थामा जी यहाँ पर स्नान करने के लिए आएंगे तो उन्हें पानी चाहिए। सतपुड़ा की पहाड़ियों से 2 नदियाँ निकलती हैं जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती हैं। बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, लेकिन पुराण सिर्फ 2 ही नदियों के ऊपर लिखे गए हैं, एक तापी पुराण और एक नर्मदा पुराण। और दोनों नदियों के किनारे पर बसा है ये गुप्तेश्वर महादेव का तीर्थ। इन दोनों नदियों को दक्षिण की कुंजी कहा जाता है। यहाँ पर कुछ खंडर ब्रिटिश काल के भी हैं। ब्रिटिशों की कब्र भी यहाँ पर पाई जाती है। किले में फारूकी काल की खंडर मस्जिद और मीनारे भी हैं। मुग़ल वास्तुकला भी
देख सकते हैं, लेकिन वो आपको किसी और चैनल पर जाकर देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ महादेव दिखेंगे। जिसने अश्वत्थामा को देखा उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई, खराब हो गई। इसलिए मन में अश्वत्थामा को देखने के संकल्प से ना आए, पर इस दिव्य शिवलिंग के दर्शन करने की कामना लेकर आए। महादेव के दर्शन की कामना से आए। अंग्रेज इस किले में क्रांतिकारियों को कैद रखते थे और यहाँ फांसी दी जाती थी। तो क्रांतिकारियों की आत्मा की शांति के लिए भी यहाँ पर आकर प्रार्थना ज़रूर करें और भगवान से प्रार्थना करें कि उनकी जैसी देशभक्ति हमें भी मिले। ASI की टीम को खुदाई में पूरे का पूरा यहाँ पर महल मिला था, जिसके अंदर 20 गुप्त कमरे भी देखे गए। ऐसा माना जाता है कि इसे इस रानी के लिए बनाया गया था। मंदिर में मोबाइल लेके आप जा सकते हैं, लेकिन गोप्रो कैमरा स्टिक वहाँ पर अलाउड नहीं है, जमा कर ली जाएगी। 1375 से पहले अहीर नाम का व्यक्ति पशुपालन का काम करता था। आसपास के राजा उससे कर्ज लेने के लिए आते थे, इतनी इनकम थी उसकी पशुपालन से। यही देखकर खानदेश के नसीर खान को जब मालूम पड़ा तो किला अपने अधिकार में ले लिया और 200 साल के बाद अकबर ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और फिर मराठों का वर्चस्व हो गया। 1800 आते आते फिर अंग्रेज़ों के पास चला गया और 1857 में यहीं पर देशभक्त क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती थी और कैद करके रखा जाता था, जो कि सब खंडर बन चुका है। अश्वत्थामा 7 चिरंजीवों में से एक हैं, लेकिन कलयुग कितना खतरनाक होगा कि आप सोचिए कि कल की अवतार के साथ इन 7 को भी युद्ध लड़ना पड़ेगा, तब जाके कलयुग का अंत होगा। अश्वत्थामा को महादेव का अवतार क्यों माना जाता है, उससे पहले जानते हैं कि 19 अवतार कौन कौन से हैं। साथ साथ में आप भी ऐसा भाव रखिए कि आप महादेव को जल चढ़ा रहे हैं। अभी गुलाल, चंदन, भस्म, लाल चंदन, कमल काकड़ी, तिल, गेहूँ, जौ, मूंग, चना दाल वगैरह आप भी चढ़ा रहे हैं, ऐसे भाव ज़रूर रखिएगा। महादेव के भक्त बहुत हैं, लेकिन ऐसे भक्त कम हैं जो महादेव के 19 अवतारों के बारे में जानते हों। तो चलिए एक एक करके अवतारों के बारे में जानते हैं। वीरभद्र, जिन्हें उन्होंने अपनी जटा से उत्पन्न किया था। पिपलाद ऋषि, जिन्होंने शनिदेव को कंट्रोल किया था। नंदी, जो मंदिर के बाहर नंदी होते हैं, वो भी महादेव के अवतार हैं। भैरव, शरभ, ग्रहपति, ऋषि दुर्वासा, हनुमान जी, वृषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, किरात, ब्रह्मचारी, सुंडनतर्क, यक्ष और अश्वत्थामा। हर एक की अपनी अपनी कथा है, हर अवतार की अपनी अपनी कथा है। लेकिन कहाँ ऐसे शिव भक्त बचे हैं जो महादेव के 19 अवतारों की पूरी कथा सुनेंगे। तो चलिए सिर्फ एक अवतार की बात कर लेते हैं कि अश्वत्थामा कैसे कहलाए महादेव के अवतार। ये जो आरती आप देख रहे हैं, ये है गुफा के अंदर। अंधेरा था, इसलिए थोड़ा सा क्वालिटी में आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो महाभारत में पांडवों के जो गुरु थे द्रोणाचार्य, वो भी परम शिव भक्त थे। उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और प्रसन्न करके उन्होंने महादेव को पुत्र रूप में पाने का वरदान मांगा। तब उन्हें महादेव ने वरदान दिया कि वो आंशिक रूप से उनके यहाँ पर संतान रूप में प्रकट होंगे। तब स्वतिक रुद्र ने अपने अंश से अश्वत्थामा को प्रकट किया था। तो चैनल सोच समझ के सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर लिया तो YouTube आपको पहाड़ों पर बसे मंदिरों के दर्शन करवाएगा और भारत के 2200 मंदिरों के दर्शन कराएगा। वीडियो पसंद नहीं आया हो तो लाइक मत करना, किसी को फॉरवर्ड मत करना। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी दारा, हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृक्षवाहन साजे, हर 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 महादेव।
दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन्मो है। हर हर महादेव।